सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। BR अम्बेडकर के नाम पर होगा दिल्ली सरकार के स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस का नाम। दिल्ली सरकार ने स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस का नाम अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अध्यक्षता में हुई स्टेट मैनेजिंग अथॉरिटी की एक बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही स्कूल GBSSS नंबर 2 आदर्श नगर रवि दहिया बाल विद्यालय और दिल्ली सरकार के पहले सैन्य प्रशिक्षण स्कूल का नामकरण शहीद भगत सिंह प्रिपरेटरी स्कूल रखने को मंजूरी दी गई है। बैठक में स्वतंत्रता सेनानी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए DDA के 16 पार्कों का नामकरण भी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर करने के फैसले को मंजूरी दे दी गई है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार में स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्र निर्माताओं, देशभक्तों, शहीदों और देश का नाम रोशन करने वाले व्यक्तियों को सम्मान देने की परंपरा का पालन किया जाता है। इस परंपरा के तहत हमने अपने शौर्य प्रशिक्षण स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह अंबर फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल SOIs का नामकरण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑफ स्कूल एक्सीलेंस BGSS नंबर 2 आदर्श नगर का नाम रवि दहिया बाल विद्यालय और हमारे गुमनाम स्वतंत्र सेनानियों को याद करने, उनके प्रति श्रद्धांजलि और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए DDA के 16 पार्कों का नामकरण किया जाएगा। दिल्ली में ATM उखाड़ने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेवात स्थित लुटेरों के एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली NCR आसपास के राज्यों में ATM को उखाड़ने और नकदी चुराने में शामिल था। जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान हरियाणा निवासी तैयब के रूप में हुई है, जिसे दिल्ली के लखनंदा स्थित तारा अपार्टमेंट के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त जसमीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बदरपुर थाना क्षेत्र में 31 मार्च से 1 अप्रैल की दरमियानी रात SBI बैंक के 34 लाख रुपए नकद वाला का उखाड़ गया था। DCP ने कहा, इसके बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू की और आसपास के CCTV फुटेज की जांच की। इस ATM को तोड़ने के पीछे गिरोह के तरीके का विश्लेषण किया गया और ये अपराध मेवात स्थित अपराधियों से किया गया है। नोएडा गाजियाबाद के स्कूलों में कोरोना के नए केस मिलने से अभिभावकों में चिंता, ऑनलाइन मोड में होगी पढ़ाई। देश भर में लगभग 2 साल पहले कोरोना के मामले सामने आने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन अब जाकर स्थिति थोड़ी ठीक हुई तो स्कूल को खोलने का फैसला लिया गया। ऐसे पेरेंट्स और बच्चों को उम्मीद थी कि स्कूल ठीक ढंग से चलेंगे, हालांकि ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली से सटे NCR के क्षेत्रों में स्कूल खुलते ही बच्चों को कोरोना से अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि नोएडा के एक स्कूल में तो 3 टीचर की कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में NCR में छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से धीरे धीरे स्कूल को फिर से बंद किए जा रही हैं और पढ़ाई वापस से ऑनलाइन मोड के जरिए ही शुरू हो गई है। अगर बात गाजियाबाद की करें तो अब तक 9 स्कूल के स्टूडेंट कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। वहीं वसुंधरा के जयपुर स्कूल में आज एक 10वीं का स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिया है और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन मोड के जरिए होगी। दिल्ली में घर बैठे करें अपनी शादी के रजिस्ट्रार, जाने कितनी है इसकी फीस और प्रोसेस। हमारे देश में शादी का खास महत्व है। यहाँ शादी को लोगों के साथ 2 परिवारों का मिलन भी मानी जाती है। वहीं हर साल देश में लाखों शादियां होती है। शादी के बाद लड़का और लड़की दोनों के जीवन में काफी बदलाव भी आते हैं और उन्हें कई अहम डॉक्यूमेंटेशन भी करने पड़ते हैं, जिससे दोनों को काफी लाभ मिलता है। डॉक्यूमेंटेशन में मैरिज सर्टिफिकेट जो शादी के बाद बनवाना बेहद ही जरूरी होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली में आप घर बैठे कैसे आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट से आपकी शादी को कानूनी मान्यता मिल जाती है। इसके साथ ही सर्टिफिकेट के और भी फायदे हैं। इससे आपको कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। इसे बनवाने की प्रक्रिया भी बेहद ही आसान है। इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या अपने SDM कार्यालय में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में जहरीला पानी, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट में जल में मिला है यूरेनियम। दिल्ली के कई इलाकों में बोरवेल के दौरान भूजल में भारी धातुओं, मैग्नीज, लोहा और यहां तक कि अनुमेय सीमा अधिक की उपस्थिति पाई गई है। मई 2020 के बाद अगस्त 2021 में जारी 2020-21 के लिए केंद्रीय भूजल न्यूनतम वार्षिक रिपोर्ट में 5 जगहों पर 30 भागों प्रति बिलियन की अमोनियम सीमा की अधिक यूरेनियम की उपस्थिति पाई गई है। जिन जगहों पर भूजल में अधिक यूरेनियम मिला है उनमें जनकपुरी, हेवरीवली, झरोदा कला, निजामुद्दीन ब्रिज और कंझवा वाला शामिल है। वही झरोदा कला में यूरेनियम की मात्रा 128.9 BP मापी गई है, जो हद तक खतरनाक है। दिल्ली के इन इलाकों में निकले इस जहरीली पानी को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि कभी कभी नहाने के लिए भी इस पानी का उपयोग करना काफी हद तक सही है, लेकिन इसे पीने से गुर्दे, आंतों जैसे अंगों पर प्रभाव पड़ सकता है। इस समय राजधानी में 8000 से अधिक बिना सील किए गए बोरवेल शेष हैं और अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सील करने की प्रक्रिया में 1 साल से अधिक समय लगेगा।
केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में एडमिशन के लिए कुछ ही वक्त बाकी, आज इस समय तक कर सकते हैं अप्लाई। केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का कुछ ही समय बाकी है। वे अभिभावक जो केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, उनके लिए आवेदन का ये अंतिम मौका है। केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में एडमिशन के लिए आज 13 अप्रैल दिन बुधवार को शाम 7 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। चूँकि लास्ट डेट कई बार आगे बढ़ चुकी है, इसलिए आपको यह मौका नहीं मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन कराए जा सकते हैं। इसके लिए आपको KVS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऐसा करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की आधिकारिक वेबसाइट का पता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्लास 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष तय की गई है। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय ने एडमिशन के लिए रिवीजन शेड्यूल भी जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना ने फिर दी है दस्तक, कोविड पॉजिटिव रेट 2.7% पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में फिर से कोरोना बढ़ने लगा है। इस दौरान दिल्ली में कोविड संक्रमण की दर 0.5% से बढ़कर 2.7% तक पहुंच गई है। वहीं गुरुग्राम में मंगलवार को 119 से नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं और एक महीने से अधिक समय के बाद एक ही दिन में 100 से अधिक केस पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गुजरात में कोविड के केसों में धीरे धीरे वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 7 दिनों में औसत दैनिक कोविड-19 मामलों में वृद्धि हुई है। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा में भी पिछले एक सप्ताह से कोविड-19 मामलों में तेजी देखी गई है। गाजियाबाद के 2 निजी स्कूलों में 3 छात्र कोविड संक्रमित पाए गए थे, जबकि पिछले सप्ताह नोएडा के एक स्कूल से 3 शिक्षकों के सहित कोविड के 16 मामले सामने आ चुके थे। गाजियाबाद वसुंधरा स्थित जयपुरिया स्कूल में एक छात्र कोविड संक्रमित पाया गया था। इसके बाद स्कूल को 3 दिनों के लिए बंद करने की घोषणा की है। वहीं नोएडा के स्कूलों को 1 सप्ताह तक ऑनलाइन चलाने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली परिवहन समिति के EDMC पर लगाए करोड़ों के घोटाले का आरोप, पूछा कहां गया पैसा। एक तरफ राजधानी दिल्ली में 3 निगम को एक करने की वाकईदा जारी है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच निगम को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलने लगा है। इसी कड़ी में अब दिल्ली सरकार की परिवहन समिति ने EDMC पर कड़े के निस्तारण को लेकर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया गया। परिवहन समिति के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अतिशी का कहना है कि EDMC ने सेंट्रलाइज की साइकिलिंग प्लान का टेंडर एक प्राइवेट कंपनी को दिया था, जिसका सारा पैसा बीजेपी हड़प गई है। इसे लेकर जब परिवहन समिति ने सवाल उठाया तो बीजेपी शासित MDMC के पास कोई जवाब नहीं था। उल्टा पूर्व दिल्ली के विधायकों से प्लान के लिए पैसे की मांग की जा रही है। दिल्ली सरकार से 1260 करोड़ का फंड और 1940 करोड़ का लोन लेने के बावजूद बीजेपी के पास प्लान के पैसे नहीं आए। उन्हें मांग की है कि बीजेपी जवाब दे कि 1260 करोड़ का फंड और 1940 करोड़ का लोन का पैसा कहां गया है। अतिशी ने कहा कि पिछले 15 सालों से दिल्ली के 3 नगर निगम में बीजेपी की सरकार है। दिल्ली की साफ सफाई, कूड़े का प्रबंध नगर निगम की मुख्य जिम्मेदारी है। MDMC एक्ट कूड़े के प्रावधान को MDMC की मुख्य जिम्मेदारी बताते हैं। बीजेपी ने 15 सालों के शासन में कूड़े का कितना अच्छा प्रबंधन किया है, इसका प्रमाण दिल्ली के 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ है, जो दिल्ली में घुसते ही दिखाई देते हैं। मेट्रो की वजह से दिल्ली की हवा में हो रही सुधार, टेरी की रिपोर्ट में हुआ दावा। राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से सड़कों पर होने वाली वाहनों की भीड़ है। द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्ययन में पता चला कि दिल्ली की हवा में सुधार के लिए दिल्ली मेट्रो का काफी योगदान है। दिल्ली मेट्रो की वजह से दिल्ली वासियों को यात्रा करने में समय की बचत हो रही है। दिल्ली मेट्रो की वजह से प्रतिदिन सड़कों पर 5 लाख वाहन कम उतर रही हैं। 2021 में दिल्ली एनसीआर के लोगों का कुल 26.9 लाख घंटे समय की बचत हुई, जो साल 2031 में बढ़कर 57.25 लाख घंटे हो जाएगी। दिल्ली मेट्रो के 4थे चरण का कार्य पूरा होते ही नेटवर्क बढ़ेगा। साल 2019 में मेट्रो के कारण दिल्ली की सड़कों पर प्रतिदिन 4.74 लाख कम वाहन उतरे थे। 2 साल में इसकी संख्या बढ़कर 5 लाख हो गई है। अगर ये वाहन सड़कों पर उतरे तो दिल्ली का वायु प्रदूषण और बढ़ेगा। इस हिसाब से दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों की वजह से दिल्ली की वायु में काफी सुधार हो रही है। ये पहली बार नहीं हो रहा, क्योंकि जब भी पर्यावरण की बात आती है तो दिल्ली मेट्रो सबसे जिम्मेदार संगठन में से एक रही है। ये लगभग 37 मेगावाट की वर्तमान क्षमता के साथ और ऊर्जा उत्पाद में भी आगे है। मेटा शिफ्ट पहल के लिए कार्बन क्रेडिट का दावा करने वाला दुनिया का पहला रे आधारित संगठन बना हुआ है। DMRC नेटवर्क की वर्तमान अवधि 286 स्टेशन के साथ लगभग 392 किलोमीटर है, जिसमें नोएडा, ग्रेट नोएडा मेट्रो कॉरिडोर और गुरुग्राम पेरिड मेट्रो शामिल है। DTC बसों में महिला ड्राइवर पदों पर निकली है वैकेंसी, इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई। दिल्ली परिवहन निगम ने कुछ समय पहले महिला बस चालक के पदों पर भर्ती निकाली थी। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हुई थी और इनके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 8 अप्रैल निर्धारित की गई थी। इन पदों को लेकर ताजा अपडेट यह है कि TTC ने फीमेल बस ड्राइवर पदों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दिया है। नोटिस में दी गई जानकारी के अनुसार अब इन पदों के लिए 18 अप्रैल 2022 तक आवेदन किए जा सकते हैं। जो कैंडिडेट्स इन पदों के लिए आवेदन करने की योग्य और इच्छुक हो, वे अंतिम तिथि के पहले बताए गए प्रारूप में अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों की खास बात यह कि इसके लिए 50 साल उम्र कम तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है।
इन पदों के लिए आवेदन करते समय कैंडिडेट्स को कम से कम 1 महीने का ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। इसके साथ ही ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बुरारी या ITI लोनी रोड द्वारा आयोजित किए जाने वाला स्किल टेस्ट भी पास करना होगा। शैक्षणिक योग्यता के विशेष में जानने के लिए नोटिस देख सकते हैं। दोस्तों खबर का सिलसिला बस सही तक। दोस्तों वीडियो जानकारी कुछ लगा वीडियो को प्यारा से लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।